हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। पुरानी वीडियोस मोस्टली 11th और 12th बेस्ड थी। आज मैं बीएससी का टॉपिक ले रहा हूँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टॉपिक से हम पता लगाते हैं कि कोई भी कंपाउंड एग्जैक्टली वही कंपाउंड है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप में किसी भी कंपाउंड को रखते हैं और उससे जितने सिग्नल्स आते हैं उन्हीं के बेस पे पता लगाते हैं। अब अगर अभी आपको प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी टॉपिक नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिख दें, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। अभी मैं अपने ही अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जो मुझे जितना टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बना देता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, आप कोशिश करें समझ में आएगा। तो एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड के प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल्स निकालते हैं। सिग्नल्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहला तो प्रोटॉन एनेंसियोट्रोपिक या फिर डायस्टीरियोट्रोपिक। एनेंसियोट्रोपिक एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन वो होते हैं जो सेम केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, और डायस्टीरियोट्रोपिक वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल एनवायरनमेंट में होते हैं। मैं दोनों को आपको बना के दिखा रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल, आप एक सिंपल एग्जांपल देखें, लाइक CH3। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 6 प्रोटॉन है एंड ऑल द प्रोटॉन्स आर इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट। ये 3 प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन के कांटेक्ट में है और ये 3 प्रोटॉन इनके कांटेक्ट में है, तो एक ही केमिकल एनवायरनमेंट है, इसलिए सारे प्रोटॉन एक ही जैसा सिग्नल देंगे और एक शार्प सिग्नल आपको मिलेगा, लाइक दिस। ये सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर इससे अलग डिफरेंट टाइप के आते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ समस्या होती है। वो समस्या मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। लाइक आपने एक ये लिया, आप इसे देखें। अब इस कंपाउंड में एक सिग्नल, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो एक ही टाइप का सिग्नल मिलेगा, ए टाइप का। ये 6 प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे। लेकिन नीचे आते हैं, नीचे वाले जो 2 प्रोटॉन हैं ये एक ही टाइप के हैं नहीं, ये चेक करने के लिए हम इस पे जेड लगाते हैं। इस हाइड्रोजन को हटा के जेड लगाओ। अगेन इस हाइड्रोजन को हटा के जेड लगाओ। अब दोनों को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर के सामने जब हम रखते हैं किसी भी कंपाउंड को, ये इधर आ जाता है, ये इधर, देखो ये आ गया, ये तो सेम है ही, कैसे भी कर लें। तो ये दोनों मिरर इमेज है। जब दोनों मिरर इमेज है तो ये दोनों प्रोटॉन एक ही टाइप के हैं, तो ऐसे प्रोटॉन कहलाते हैं एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। और जो एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं, मतलब ए सिग्नल, और ये दोनों हाइड्रोजन देंगे बी सिग्नल। मीन्स आपके पास है टोटल 2 PMR सिग्नल्स। आप समझ गए होंगे ये दोनों एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन हैं। एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन वो होते हैं जिनकी मिरर इमेज एक ही टाइप की होती है। अब हम इसे चेंज करते हैं, चेंज करके हम ऐसे लगाते हैं। आप इन दोनों प्रोटॉन को देखो, एक सिग्नल यहाँ से आएगा। अब इन दोनों को देखो, मिरर इमेज बनाने जा रहा हूँ मैं। एक बार जेड मैंने यहाँ लगाया और एक बार जेड यहाँ लगाया, CL एज इट इज़। क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये दोनों प्रोटॉन है डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। कौन से हैं? डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। और इन केस ऑफ डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन एक अलग अलग टाइप के सिग्नल्स आते हैं, ये बी और ये सी। मतलब हमारे पास टोटल सिग्नल आए 3 PMR सिग्नल, एक सिग्नल यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अगर आप इस एग्जांपल को देखो, इन दोनों प्रोटॉन को आप ऐसे ऑब्जर्व करो। ये ऊपर 2 प्रोटॉन, ये नीचे Br और पीछे हाइड्रोजन, सेम
इधर Br और पीछे हाइड्रोजन। इसे आप ध्यान से देखें, इस कंपाउंड को, इस हाइड्रोजन को देखें, इस हाइड्रोजन के इधर ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन। इस हाइड्रोजन को देखें, इस हाइड्रोजन के इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, मतलब दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इसकी दोनों साइड में ब्रोमीन है और इसकी दोनों साइड में हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के सिग्नल देंगे, ए बी। अब नीचे वाले प्रोटॉन्स को देखते हैं। नीचे वाले प्रोटॉन्स अगर आप देखें तो इनके सिग्नल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नीचे वाले प्रोटॉन्स के सिग्नल अगर हम देखें, इन दोनों प्रोटॉन को देखें, इस प्रोटॉन के इधर हाइड्रोजन और इस प्रोटॉन के इधर भी हाइड्रोजन, तो अगर दोनों को देखें तो दोनों के सिग्नल सेम आ रहे हैं, मतलब ये एक ही टाइप का सिग्नल देंगे, सी टाइप का। तो टोटल पीएमआर सिग्नल कितने आए? 3 पीएमआर सिग्नल। हमें जस्ट देखना होता है कि कितने केमिकल एनवायरनमेंट किसी हाइड्रोजन का सेम है या डिफरेंट है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये लो नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखो इस एग्जांपल को, ऊपर CH3 पीछे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये CH3 तो एक सिग्नल देगा, नो डाउट इसका अपना सिग्नल होगा, और ये एक सिग्नल देगा B। अब बात इनकी आती है, इन चारों प्रोटॉन्स की। इस प्रोटॉन को देखो, इसके इधर CH3 और इस प्रोटॉन के इधर भी CH3, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम, और जब दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है तो एक ही सिग्नल देंगे दोनों, B टाइप का। अब नीचे वाले आए, नीचे वाले आते हैं, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इन दोनों के इधर हाइड्रोजन और इसके इधर भी हाइड्रोजन, तो ये दोनों एक ही टाइप का सिग्नल देंगे, वो होगा C। तो आपके सिग्नल हुए C और ये D, टोटल 4 पीएमआर सिग्नल्स। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में पीएमआर सिग्नल्स निकाल सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें। थैंक्स। बंद कर दे।